लोगों में इसमें कितना ज़्यादा एंथुजियाज्म है। दमहाल अच्छाबल में भी बैक टू विलेज प्रोग्राम के तहत आज प्रोग्राम मुनक्कद किया गया है। आवाम की भारी तादाद ने इस प्रोग्राम में शमूलियत की। जिला तरक्याती कमिश्नर अनंतनाग सईद फखरुद्दीन के अलावा जिला से वाबस्ता अफसरान इस प्रोग्राम में शामिल रहे, जहां पे लोगों के मसाइल सुने गए और जो बैक टू विलेज प्रोग्राम्स के तहत लोगों ने मामलात इंतजामिया के साथ उठाए हैं, उन मामलात को वो मामलात हल हुए हैं, इस हवाले से भी बात हुई है। सईद फखरुद्दीन हमीद ने लोगों को यकीन दहानी कराई कि जो भी मामलात लोगों के हैं सरकार उनको तरजीह बुनियादों पर हल करने की कोशिश में लगी हुई है। सफाई खास कर वाटर सोर्स या कल नाल मुतलिक दोम मे वो इन सपोर्ट जरूरत, खास कर नशा मुक्त हामी कर पूरी तरीके से सपोर्ट। इन सारे ख्वाहिशात तम करो पूरे, साथ साथ रूरल डेवलपमेंट रेवेन्यू सर्विसेज चाहे सोशल वेलफेयर इन डायरेक्टली सानिस कमिल बॉयस सानिस गामस मज रोजान तम मुंसलिक तिमन पे सोन खसूसी तवज्जो। पूरी उम्मीद इथे पे अगर लुकन सपोर्ट मिले, लुकन प्यार मिले, लुकन की सजेशन मिले तो यम कत सीरियस पन्निस इलाक किस पन्निस डिस्ट्रिक्ट किस तरक्की मुतलिक यह तुम अगर तुम कत करो इधर जिला बांडीपोरा के शिलवत इलाके में भी बैक टू विलेज प्रोग्राम का इनेकाद किया गया था, जहां पर श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर अतहर अमीन के अलावा जिला बांडीपोरा से वाबस्ता अफसरान ने इस मौके पर शमूलियत की। लोगों के मसाइल सुने गए। अतहर अमीन ने इस मौके पर बात करते हुए कहा कि पिछले प्रोग्रामों के अंदर जो भी इलाकों में लोगों ने मामलात इंतजामिया के सामने रखे थे वो मामलात हल हो चुके हैं, बेशतर उनमें से हल हो चुके हैं। और इस इलाके की एक देरी डिमांड ये है कि इनको पीने के पानी के हवाले से मुश्किलात है, जिस पर काम चल रहा है और काम मुकम्मल होते ही पूरे इलाके की आवाम को सही पीने का पानी दिया जाएगा। और भी प्रोजेक्ट्स है जिन पे काम चल रहा है इस इलाके के अंदर, जो कि बैक टू विलेज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ के जरिए आवाम ने सरकार तक मामला पहुंचाए थे, उन पे सरकार काम कर रही है। पूरे ग्राम पंचायत में मुझे पानी का जो मसला है वो मेजर सॉर्ट आउट हो जाएगा। इसी के साथ यहाँ जो रोड्स थे, लास्ट टाइम देयर वाज अराउंड 1.5 किलोमीटर्स ऑफ रोड विच हैड नॉट बीन इम्प्रूव, जो अभी जो है डाइलेपिडेटेड कंडीशन में था, वो भी पिछले अभी इस सीज़न में कंप्लीट हुआ है। इसी तरीके से जो ग्राम पंचायत के काम हैं वो सारे काम जो है अच्छी तरीके से कंप्लीट हुए हैं। स्कूल्स में स्कूल्स में बच्चों की अटेंडेंस दैट हैज़ आल्सो इम्प्रूव्ड। और ओवरऑल जो हमारे गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हो या यूनियन टेरिटरी की गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, सोशल वेलफेयर की स्कीम्स हैं या हमारे सोशल सिक्योरिटी नेट की स्कीम्स हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट की स्कीम्स हैं, हेल्थ जो है गोल्डन कार्ड। नाज़रीन, रवा साल में इन 10 महीनों के अंदर वादी कश्मीर में कैंसर मामलात यानी सरतान के मामलात में बेहद इजाफा हुआ है और 6000 के करीब जो लोग हैं उनका इंदराज हुआ है सिर्फ सरकारी अस्पतालों के अंदर। प्राइवेट हॉस्पिटलों के अंदर कितने लोगों ने इलाज किया है वो इस फिगर में नहीं है। और यहाँ से जम्मू कश्मीर से बाहर भी जो बेशतर लोग इलाज करने जाते हैं उनका भी जिक्र इस रिपोर्ट में नहीं है, बल्कि सरकारी अस्पतालों में, जो कि वादी कश्मीर के 2 बड़े अस्पताल हैं, सिक्किमुसोरा और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर जिन लोगों का इंदराज हुआ है वो 6000 के करीब है, जो कि कैंसर बीमारी में मुब्तला है। तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन बताई जा रही है माहिरीन की तरफ से। और ये भी कहा गया है इस रिपोर्ट में कि जिन मर्द
की जो तादाद है वो 57% यानी 58% के करीब है, और जो ख़वातीन हैं उनकी तादाद 42% है जो कि कैंसर केसेस में मुब्तला पाए जा रहे हैं। और फेफड़ों के कैंसर के हवाले से बात करें तो ज़्यादातर जो लोग हैं वो फेफड़ों के कैंसर में मुब्तला हो रहे हैं। 10% ही लोग जो है वो फेफड़ों के कैंसर में मुब्तला पाए जा रहे हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि इसको रोकने के लिए सरकार को भी इक़दाम उठाने चाहिए, क्योंकि हवा में आलूदगी एक बड़ी वजह बनती जा रही है वादी कश्मीर के अंदर कैंसर मामलात बढ़ने के हवाले से। वादी कश्मीर, जम्मू कश्मीर के मशहूर जो मुआलिज है डॉक्टर काजी अशरफ, उनका कहना है कि कैंसर बीमारी अब पेंडेमिक बन चुकी है और इसमें और ज़्यादा शिद्दत आ रही है। अगर इस पे काम नहीं किया गया है, अगर सरकार ने इस पे तवज्जो नहीं दी, तो ये जो शिद्दत है दिन ब दिन बढ़ती जाएगी और हर घर के अंदर ये बीमारी जाएगी, जिस तरह की सूरत हाल अभी वादी कश्मीर में बनी हुई है। डॉक्टर काजी अशरफ और क्या कुछ कह रहे हैं, हम आपकी नज़र करते हैं। पहले होता था, पहले लोग बाहर जाते थे, इधर जाते थे, उधर जाते थे, या कोई जाते भी नहीं थे हॉस्पिटल में, या पता भी नहीं चलता था कि कहाँ तक है। उस चीज को सबको मद्देनजर रखे ये जो अभी ट्रेंड है, ये जो देखने को मिल रहा है, ये जो हतमी तो नहीं है, ये जो इनिशियल ट्रेंड लग रहा है कि केसेस जैसे बढ़ रहे हैं, बेसिकली रजिस्ट्रेशन ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं। ये केसेस बजाय पर नहीं बढ़ रहे हैं, ये इंसिडेंस ज्यादा नहीं बढ़ रही है। हालांकि ये इंसिडेंस जो है ये एक्सपेक्टेड विद इन एक्सपेक्टेशंस है, क्योंकि अगर हम पॉपुलेशन का रेशो देखेंगे, बाकी सब चीजों का डेमोग्राफिक रेशो देखेंगे, ये तो एक्सपेक्टेड है। लेकिन इसमें रोल जो बना है वो यही सोशल मीडिया का बना है, आपकी चैनल्स का बना है। आपने काफी अवेयरनेस के बारे में किया, आपने इंटरव्यूज किए हैं लोगों के साथ, डॉक्टर्स के इंटरव्यू किए हैं, जिस वजह से लोगों को बिल्कुल ये इसके बारे में काफी जानकारी मिली है। लोग जल्दी हॉस्पिटल की तरफ रुजू करते हैं। तो रजिस्ट्रेशन जो है कैंसर केसेस की वो बढ़ रही है। एनवायरनमेंट जब पोल्यूट हो रहा है तो उस वजह से लंग्स तो एनवायरनमेंट का फर्स्ट टारगेट है। तो ऑब्वियसली जो लंग कैंसर केसेस हैं वो तो इंसिडेंस बढ़ेगी। और दूसरी खास चीज इस इंसिडेंस में ये देखने को मिल रही है कि अब जो फीमेल्स हैं, पहले तो औरतें तो सिगरेट नोशी नहीं करते थे, तंबाकू नोशी नहीं करते थे, तो औरतों में लंग कैंसर कम पाया जाता था। लेकिन अब जो हुआ है कि जो फीमेल्स में लंग कैंसर का इंसिडेंस बढ़ रहा है, एज इक्वल हो रहा है जैसे कि मेल्स में। तो ये सब तो पोल्यूशन का और जो गाड़ियों का एमिशन का, ट्रैफिक एमिशंस का है, और रैपिड अर्बनाइजेशन जो हो रही है यहाँ पर कश्मीर में, उसका एक नतीजा है। वो तो नेचुरली होगा। पेंडेमिक तो बन चुका है ऑलरेडी, कैंसर तो पेंडेमिक है ही, ऑलरेडी है। लेकिन अब आने वाले सालों में इस पेंडेमिक का जो रूप है वो एकदम एग्रेसिव होने वाला है। ठीक है, तो पेंडेमिक तो क्या, नाज़रीन, एक दिन कबल ही श्रीनगर के जिलीडल के अंदर घाट नंबर 9 पर एक भयानक आग नमूदार हुई थी, जिसके अंदर 5 हाउस बोट मुकम्मल तौर तबाह हो गए थे और 3 सयाह भी इस आग की जद में आकर जान बाक हुए थे, जिनका ताल्लुक बांग्लादेश से था। उसके बाद सियासी जमातों के लीडरान वहां पे जा रहे हैं और ताज़ियत कर रहे हैं जो कि इन हाउस बोटों के मालिक है। पर इस बीच में जो कि हाउस बोट ऑनर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है मंजूर अहमद पख्तून, उन्होंने एक बयान दिया है, बयान जारी किया है। उसमें उन्होंने कहा है कि कुछ शरपसंद लोग जो गलत अफवाहें फैलाते हैं कि हाउस बोट में सयाहों का बैठना सही नहीं है, सयाह हाउस बोट के अंदर ना बैठे क्योंकि वो खतरे से खाली नहीं है। मंजूर पख्तून ने कहा कि हाउस बोट के अंदर तो लोग कई सालों से बैठते हैं, वहाँ पे जो भी सयाह आते हैं वो पसंद करता है यहाँ पे बैठना, और आग लगना एक नेचुरल बात है। ये मकान के अंदर भी लगती है, ये होटल में भी लग सकती हैं और ये हाउस बोट के अंदर लगी है। पर इसमें जो शरपसंद लोग हैं उनको बाखबर रहना चाहिए और इस तरह की अफवाहों से बाज आना चाहिए। हाउस बोट्स में जो मैं कहूँगा आपको, ऐसे वारदात तो ज़्यादा हुए नहीं है आज तक। जब भी हुए हैं, बदकिस्मती की बात है, तो जो भी इंसिडेंट्स हुए हैं तो इनसे हमें कोई डरावनी वाली बात नहीं लेनी चाहिए।
तो जो हमारी बुकिंग से आने वाली जो हमारे एजेंट्स हैं उनके साथ हमारा बिल्कुल क्लोज कांटेक्ट है, तो बुकिंग्स सब कंफर्म्ड हैं और आगे वाली क्वायरीज भी हमें आ रही है विंटर्स के लिए। तो मेरे को लगता है कि जो भी अगर कोई नेगेटिव मैसेज लाई जाती हैं तो उसको इग्नोर कर दीजिए। तो जिनकी बुकिंग्स हैं वो कंफर्म्ड है हमारे यहाँ, तो वो होप के लोग बिल्कुल आए जैसे आते हैं, तो कोई डरावनी वाली बात नहीं है। तो हाउस बोट्स में जो मैं कहूँगा आपको, ऐसे वारदात तो ज़्यादा हुए नहीं है आज तक। जब भी हुए हैं बदकिस्मती की बात है, तो जो भी इंसिडेंट्स हुए हैं तो इनसे हमें कोई डरावनी वाली बात नहीं लेनी चाहिए। तो जो हमारी बुकिंग से आने वाली जो हमारे एजेंट्स हैं उनके साथ हमारा बिल्कुल क्लोज कांटेक्ट है, तो बुकिंग्स सब कंफर्म्ड हैं और आगे वाली क्वायरीज भी हमें आ रही है विंटर्स के लिए। तो मेरे को लगता है कि जो भी अगर कोई नेगेटिव मैसेज लाई जाती हैं तो उसको इग्नोर कर दीजिए। तो जिनकी बुकिंग्स हैं वो कंफर्म्ड है हमारे यहाँ, तो वो होप के लोग बिल्कुल आए जैसे आते हैं, तो कोई डरावनी वाली बात नहीं है। तो हाउस बोट्स में जो मैं कहूँगा आपको, ऐसे सरहदी इलाका डरहाना की, वहां पर अवाम ने शिकायत की है कि इलाके में वाटर सप्लाई स्कीम गुज़श्ता कई बरसों से ठप पड़ी हुई है। लोगों का कहना है कि साल 2011 में इस पे काम शुरू किया गया था, लेकिन 12 बरसों के अंदर भी ये स्कीम मुकम्मल नहीं हुई है, जिसकी वजह से आवाम को मुश्किलात है। पर हर बार लोगों के साथ वादे तो ज़रूर किए गए हैं इस स्कीम के हवाले से कि इस स्कीम के मुकम्मल होने के बाद ही आवाम को पीने की पानी की सप्लाई मिलेगी, पर अभी तक ये सप्लाई जो स्कीम है वो मुकम्मल नहीं हुई है और 12 साल का वक्फा लग गया इस स्कीम को मुकम्मल करने में और अभी तक मुकम्मल नहीं हो पा रही है। उन्होंने इंतजामिया से गुजारिश की है कि इस स्कीम पर जो भी रुका हुआ काम पड़ा हुआ है उसको जल्द से जल्द मुकम्मल करें, ताकि आवाम के जो मुश्किलात है पीने के पानी को लेकर वो कहीं हल हो सके। हमारी एक बीदा टर्नर स्कीम जो है वो 2011 से लगभग वो स्कीम जो है वो सरकार की तरफ से शुरू की गई, लेकिन आज तक वो स्कीम जो है वो फंक्शनेबल नहीं हुई है। उसकी जो फर्स्ट बेस का जो वाटर टैंक है वो भी बना हुआ है और सेकंड का भी बना हुआ है, लेकिन बीच में जितनी उसकी पाइपें वो उखड़ी गई हैं। आज तक किसी ने उनको पाइपिंग को जो है ठीक नहीं किया गया है और लगभग हमारी 4000 की जो पॉपुलेशन है, 4000 की पॉपुलेशन जो आबादी है वो उस लिफ्ट स्कीम की वजह से, पानी की न होने की वजह से वो महरूम है। और हमने कई बार, मैंने एसडी साहब से भी ये बात की, मुतलका एडी साहब से मैंने बात की कि हमारी बीला टर्नर स्कीम को जो है वो चलाया जाए, लेकिन सरकार का जो है उस पर करोड़ों रुपया वहाँ खर्च किया गया है, लेकिन आज तक जो स्कीम है वो जूं की वहाँ पड़ी हुई है, उसकी पाइपिंग उखड़ी हुई है। तो लिहाजा इस में मैं जनाब डी साहब से ये गुजारिश करता हूँ, जनाब मुतलका एसडी साहब से और एक्शन खुद से, जो एक्शन पीएचसी के हमारे हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ। कुछ पार्ट इसका जो हमारा रह गया था कमीशनिंग के बिना, उसमें हमारी राइजिंग भी लगी थी, सर्विस रिजर्वायर टैंक भी बने, तो मशीनरी भी हमारी आई हुई है। इसमें कुछ पार्ट जो रोड इस वक्त निकाली में रोड की वजह से पाइप उन्होंने डिसमेंटल किया है, बाद में हमने वो पाइप रिकवर करके वहाँ रखी हुई है। तो इसका जो बैलेंस काम बचता है, हमने टैक्स में इस बार उसका टेंडर किया हुआ है, वो विद इन डेज हम उसको टेंडर जब अलॉटमेंट हो जाएगी तो इसकी जम्मू कश्मीर के अंदर आज मौसम खुश्क रहा और खुश मौसम के बीच में भी कौमी शाहराह पर सफ़र करने वाले लोग नाराज थे, क्योंकि कई घंटों तक ट्रैफिक को मुअत्तल करके रखा गया है। कई मुकामात पर पत्थर गिराने की वजह से इंतजामिया ने फैसला लिया था। लोगों ने शिकायत की है कि खुश्क मौसम के अंदर भी कौमी शाहराह पर सफ़र करना आसान नहीं बन रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई मुश्किलात सामने आ ही जाती है, जिसकी वजह से मुसाफिरों को मुश्किलात हो रही है कौमी शाहराह पर सफ़र करने को लेकर। अगर बारिशों या बर्फबारी के बीच में ये सूरत हाल होती तो वो तो समझ आती है, पर खुश्क मौसम के बीच में ट्रैफिक रोकना समझ से बाहर है। बारिश पड़ती है तो रोड बंद रहता है, कोई गाड़ी नहीं चलती रोड पे। आज मौसम बिल्कुल साफ था, उसकी वजह से भी आज तो डिगडोल में रोड बंद रहा जी। आप अगर गवर्नमेंट इस रोड पे पैसे खर्च करता है तो किस बात के लिए करता है? फिर जैसे रोड था वैसे रखो। लोगों को दिक्कत हो रहा है, पैसेंजरों को दिक्कत हो रहा है, आम मार्केट में दिक्कत हो रहा है, काम की वजह से कोई काम नहीं चलता है, कुछ नहीं चलता है। जब गाड़ियां ही बंद रहती है, 4 बजे के बाद गाड़ियां आती है, कभी कुवार, कभी एक गाड़ी, कभी 2 गाड़ी, बंद रहता है रोड। हमेशा हमने देखा, यही हम रोड नेशनल हाईवे पे हम काम कर रहे हैं, हमने देखा है कभी
रास्ता ही नहीं ठीक होता है। रोड आम पैसेंजर भी परेशान है इस रोड ब्लॉक की वजह से। ऐसा मेरे ख्याल में बार बार नहीं होना चाहिए। और उस रोड ब्लॉक की वजह से हमारा मार्केट भी बहुत परेशान है, क्योंकि यहाँ पर जो ट्रैफिक के हालात है वो बहुत उसकी वजह से पूरा हमारा मार्केट खराब रहता है, ताकि हमारे कस्टमरों को भी आने जाने में बड़ी परेशानी होती है। जो पैसेंजर सुबह यहाँ से निकलकर फिर रात में कहीं जम्मू पहुंचेगा, तो इस दौर में ना कहीं बारिश है ना कुछ है, तो ऐसा बार बार जो है कि ऐसा। नाज़रीन, इसके साथ ही अभी तक के न्यूज़ एट 6 में बस इतना ही। आप गुलिस्तान न्यूज़ के साथ जुड़े